ओम नमः शिवाय दोस्तों, जय महाकाल दोस्तों। भगवान शिव जी आपको और आपके पूरे परिवार को हमेशा सुखी सा सुरक्षित रखें और आपकी हर मनोकामना पूरी करें। इसी की कामना करते हुए जो है वो आज का वीडियो हम शुरू करने वाले हैं। दोस्तों आपसे एक विनती है दोस्तों कि वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिजनों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा और अपने चैनल तीज त्यौहार और उपाय को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सुहागन स्त्रियों को श्रावण सोमवार के व्रत के पहले कौन कौन सी जो है वो श्रृंगार करना आवश्यक होता है। ठीक है, सुहागन स्त्रियां हैं तो अगर वो व्रत कर रही है, मंदिर जा रही है, पूजा करने के पहले उनको कम से कम इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और कौन कौन से साज श्रृंगार जो है वो करने चाहिए, उसके बाद ही पूजा जो है वो शुरू करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, बहुत ही सिंपल रहने का आजकल चलन है, तो सुहागन स्त्रियां सिंपल ना रहें। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें सावन सोमवार व्रत पूजा करने के पहले ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे पहले तो सिंदूर दोस्तों। ठीक है, अगर आपके यहाँ लाल सिंदूर लगाया जाता है तो आप लाल लगाइए। आपके यहाँ पीला सिंदूर जो सिंदौरे में आता है वो अगर आपके पास रखा है तो आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन पूजा करने के पहले कोई भी पूजा हो, जरूरी नहीं है कि वो सावन सोमवार व्रत की पूजा हो, कोई भी पूजा हो, सुहागन स्त्रियों को साज श्रृंगार पूरा 16 करना चाहिए। अगर 16 नहीं कर पा रहे हैं तो इन जो मैं आपको बता रही हूँ उतना तो जरूर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पूजा करने के पहले सिंदूर अपनी मांग में जरूर भरें दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, अगली चीज क्या है, मंगलसूत्र। मतलब पति की मंगल कामना करने के लिए, इसका तो मैं उदाहरण ही नहीं बता सकती हूँ सुहागन स्त्रियों के लिए ये कितना मायने रखता है। तो पूजा करने के पहले आप मंगलसूत्र जरूर पहन लें। आजकल बहुत ही साधारण सिंपल रहने का चलन है दोस्तों, तो सुहागन स्त्रियां इतना भी सादा सिंपल ना रहें। ठीक है, सुहागन हैं तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की आप पर कृपा है, तो आप कुछ चीज़ें जो है वो जरूर सुहाग की जो है वो अपने शरीर में जरूर धारण करें। ठीक है, तो मंगलसूत्र अवश्य पूजा करने के पहले पहन लें। ठीक है, आप कान में भी जो है वो झुमके, बड़े बड़े झुमके नहीं पहन सकते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से। अगर आपको थोड़ी सी घबराहट हो रही है बड़े झुमके पहनने के लिए तो आप छोटे छोटे जो है वो कान में पहन सकते हैं। पूजा करने के पहले आप छोटे छोटे कान में पहन लीजिए, क्योंकि सोना जो है ना वो शरीर को टच होना चाहिए। बहुत ही शुद्ध माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। आपके घर गृहस्थी के लिए ये बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, बड़े झुमके नहीं पहनना है तो पूजा के पहले आप छोटे छोटे झुमके पहन लीजिए, लेकिन हाँ, मंगलसूत्र और झुमके पूजा के पहले जरूर पहने, बहुत शुभ होता है। पति की दीर्घ आयु के लिए ऐसी कामना करते हुए हमें साज श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, चौथी चीज जो मैं आपको बता दूं, तीसरी चीज जो मैं आपको बता दूं, पायल और बिछुआ दोस्तों। ठीक है, पायल भी बहुत जरूरी है पहनना, सूना पैर ना रखें सावन में, और बिछुआ तो बहुत ही जरूरी है दोस्तों। पति की दीर्घ आयु के लिए, पति से जुड़ी कामयाबी के लिए, पति से जुड़ी सफलता के लिए सुहागन स्त्रियों को पैरों में पायल और बिछुआ जरूर धारण करना चाहिए दोस्तों। जितना भी मैं आपको बता रही हूँ ये सुहाग से संबंधित सारी चीज़ें हैं, तो सुहागन स्त्रियों को इन सब चीज़ों को अपने शरीर में धारण अवश्य करना चाहिए दोस्तों। और पूजा करने के पहले और व्रत करने के पहले तो आपको पायल बिछुआ जरूर ही पहनना चाहिए। घर में सुख शांति आती है, पति से जुड़े सफलता जो है वो इन्हीं सब चीज़ों से होती है, प्यार की निशानी होती है। और सावन जो होता है वो पवित्र महीना होता है, प्यार का महीना होता है। तो पूजा करने से पहले अपने पैरों को अच्छी तरह से सजा लें, बिछुआ पहन लें, पायल पहन लें और बहुत ही अच्छे से साज श्रृंगार करने के बाद ही पूजा स्थान में बैठें। ये छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत काम की बातें हैं। घर गृहस्थी जो चलाता है उसको, उस स्त्रियों को, सुहागन स्त्रियों को बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए ये सारी बातें। तो पूजा करने के पहले, व्रत करने के पहले या मंदिर जाने के पहले बिछुआ पायल जरूर पहने। अच्छा, सबसे जरूरी चीज़ तो है दोस्तों चूड़ियाँ। देखो, हरी चूड़ी तो पहनते ही पहनते हैं सावन में, क्योंकि सावन में चारों तरफ हरियाली होती तो हम हरा हरा ही पहनते, हरे कपड़े पहनते, हरी चूड़ियाँ पहनते हैं। लेकिन हरी चूड़ी के साथ साथ हमें लाल चूड़ियाँ भी पहनना है दोस्तों। ठीक है, हरी चूड़ी पहनकर तो हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करेंगे, लेकिन लाल चूड़ी पहनकर हमें पार्वती जी को भी प्रसन्न करना है दोस्तों। तो ठीक है, तो हरी चूड़ी के साथ साथ लाल चूड़ी भी
पहने क्योंकि ये सुहाग का निशानी होती है। लाल चूड़ी सुहाग का रंग होता है, तो हरी चूड़ियों के साथ साथ लाल चूड़ियाँ भी अवश्य पहने। अगर आपके पास पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप जब हरी चूड़ियाँ खरीद रहे हैं तो उसी के साथ लाल चूड़ियाँ भी पहने दोस्तों, ठीक है। तो हरी चूड़ियों के साथ लाल अवश्य पहने, क्योंकि हमें भगवान शिव जी को और भगवान माता पार्वती हमको दोनों को प्रसन्न करना है। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों आलता महावर की, ठीक है। पूजा करने के पहले हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि जब तक आपने पैरों पर महावर आलता नहीं लगाया है तब तक पूजा में आप नहीं बैठ सकते। अब आपके घर के नियम क्या कहते हैं, मेरे हिसाब से तो सभी के घरों में ऐसा होता है, सभी हिंदू धर्म में ऐसा होता ही होता है कि पूजा करने से पहले आपको आलता या महावर पैरों में लगाना ही लगाना है, ठीक है। ये भी सुहाग से जुड़ी हुई बहुत ही ज़रूरी बातें हैं और सुहाग से जुड़ा हुआ ये चीज़ है। तो आप जो है वो आलता ज़रूर अपने पैरों पर लगा लें पूजा करने से पहले। अब आती है बात हाथों को सजाने की, और हाथ किससे सजते हैं, मेहंदी से दोस्तों। तो सावन में अच्छी खूब सुंदर सुंदर डिज़ाइन की आप मेहंदी लगवाइए। पूजा करने से पहले रात में आप मेहंदी लगवा लीजिए, तब तक सुबह आपकी मेहंदी बहुत ही अच्छे से रच जाएगी। कहते हैं ना, जिसका पति ज़्यादा प्यार करता है उसके मेहंदी का रंग बहुत ही ज़्यादा डार्क होता है, ठीक है। तो आप अपने पति के नाम की मेहंदी अवश्य लगवाएं। सावन में खूब सुंदर सुंदर डिजाइन की मेहंदी लगवाएं। व्रत करने से पहले रात को लगवा लें और सुबह तक वो सूख जाएगी और अच्छी तरह से रच जाएगी। कई महिलाओं के मन में ये प्रश्न होता है कि क्या हम सावन के महीने में अपने पति से मांग भरवा सकते हैं। तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार पति केवल अपनी पत्नी की मांग में केवल 2 बार ही सिंदूर भरते हैं, जिस दिन उनका विवाह हो रहा होता है और दूसरे दिन वो सदा सुहागन, जब सुहागन इस दुनिया से गुजरती है। तो ठीक है, तो कोई नया चलन ना चलाएं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपने नया सिंदूरा खरीदा है या आपकी लव मैरिज हुई थी या उस समय आपने सिंदूरा नहीं खरीदा है, हाँ, अगर आपने नया सिंदूरा खरीदा है तो उस सिंदूरे से जो है वो आप अपने पति से मांग में सिंदूर जो है वो भरवा सकती हैं। अच्छा, यहाँ विवाह के लिए एक उपाय बता रही हूँ। जिनके बेटे या बेटी की शादी नहीं हो रही है वो सावन के महीने में माता पार्वती को लाल कलर की साड़ी या हरे कलर की साड़ी और उसके साथ चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता ये भेंट के रूप में अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ा दें कि मेरे बेटा और बेटी के विवाह की योग जल्दी बन जाएं, और उनको चढ़ा दें। उसके बाद जब आपके घर में बहू आ जाए तो फिर ये उसको साड़ी पहना दें, या आपकी बेटी की शादी हो जाए तो फिर ये आप उनको साड़ी पहनाते। तो माता रानी को जल्दी विवाह का योग बने, इसके लिए आप माता पार्वती को सावन में जो है वो साड़ी, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता जरूर भेंट करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।